हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3। उसमें जो है वो आपके पास पहले है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन है, इजी है, सिंपल। उसमें प्रीवियस एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जो है वो उसका पेयर्स बनाते थे, ठीक है। इस वाली एक्सरसाइज में भी सेम एज इट इज़ ही है, बल्कि इसमें ज़्यादा इजी स्टेप हो जाते हैं कि हम चीज़ों को जो है सिंपल उसकी जो है फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर उसको सिंपल कट कर देते हैं, जो चीज़ें जो है कट हो सकती हैं, ठीक है। जमा माइनस भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। जब आप एक्सरसाइज और स्केल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जाम्पल्स बुक से ही समझ लग जाएगी, ठीक है। तो पहले इसके जो है स्केल प्रैक्टिस वाले 2 क्वेश्चन है, ये दोनों देख लेते हैं, तो फिर आपको जो है इजीली समझ लग जाएगी, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे बेटा हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो चीज़ें करते हैं वो काटते हैं। और अगर आपके पास देखें, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि आपके पास अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, अगर आमने सामने तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हम बेस में जो है वो पावर्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 6 है, तो हम पावर्स को क्या कर देते होते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो डेट बिकम एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। और अगर डिवीजन में यानी नीचे है और बेस सेम है, तो यहाँ पे देखने से ये बेस क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स है, बेस यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो जब डिवीजन में ये जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। हम देख करते हैं क्वेश्चन फिर इजीली समझ लग जाएगी, ठीक है। अभी तो पहले जो है वो इसको आप देखें, आप इसको कट कर लें, जैसे ये 3 1 जा 3 और ये कट हो रही है, ठीक है। 3 8 4 24 और 3 1 जा 3, ये तो कट हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे आपके पास आमने सामने वाले हैं, जैसे एक्स है और इसमें भी एक्स है, ये आमने सामने है ना, और यहाँ पे एक्स है और ये भी आमने सामने है, जैसे वाई है, इन दोनों को आपने जो आमने सामने है जो मल्टीप्लाई हो रहे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 32, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 81, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स, यहाँ पे पावर क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है प्लस 6, तो मैंने सिंपल पावर्स को ऐड कर दिया, बाकी सेम वाई स्केयर और जी 5 एज इट इज आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे तो 1 आ गया, एक्स और में हमने क्या कर दिया, बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे, 3 + 4, वाई आ गया आपके पास, वाई 3, पावर क्या है दूसरी जगह 2, और यहाँ पे जी अकेला है तो जी अकेला वैसे आ गया, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया। तो वैन यू मल्टीप्लाई 32 इंटू 81, योर आंसर विल बी 2592, 2592, ये तो एक चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर 8 और वाई 2 एंड 5 जी, यहाँ पे क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर 7 और वाई 5 एंड जी। अब ये देखें, अब ये फाइनल स्टेप आ गया। अब ये देखें, अब ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो हमने पावर्स ऐड कर दी, अब क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अपने जब भी डिवीजन में देखना है तो सिंपल हम कट कर देते थे, यानी यहाँ पे जैसे 7 पावर है और यहाँ पे 8 है तो 7 कट गया, पीछे सिर्फ 1 रहेगी, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वे है वो ये है कि आपने इसको डिवाइड में क्या करना है, यानी इनकी पावर्स को अगर आप ये देखें, जो ग्रेटर पावर होता है ना, जिसके पास ग्रेटर वैल्यू है, यानी अब एक्स रेज टू पावर 8 ये क्या ग्रेटर है, एक्स रेज टू पावर 7 क्या है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो हमेशा स्मॉल वैल्यू को जो है वो ग्रेटर के पास जाना है, और जब ये डिवीजन में जाएगी उसके बाद ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। चाहे ऊपर जा रही चाहे नीचे जा रही है तो ये माइनस हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है और डिवीजन में क्या हो जाती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें एक्स जो है दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 8 ऊपर वाली है, 7 क्योंकि छोटा है ये 8 के पास जाएगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें वाई 5 और वाई 2 है, तो कौन ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, इट्स मीन 2 नीचे आ जाएगा आपके पास, यानी ये डेट बिकम वाई 5 - 2। अब यहाँ पे देखिए जी क्या है, यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, और यहाँ पे पावर क्या है 5 है, तो 5 ग्रेटर है, इट्स मीन नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 5 - 1, तो आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 2592। एक्स 8 में से 7 निकाला सिंपल है, 5 में से जी में से 1 निकाला डेट बिकम 4, और ओवर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 में से 2 निकाला डेट बिकम 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड आपके पास स्केल प्रैक्टिस है क्वेश्चन 5a² ओवर 4a - 8 इंटू 6a - 12 ओवर 10a। ईजी क्वेश्चन है, चैप्टर ईजी है, सिंपल। पेयरिंग जो है हमने फैक्टर्स बनाना तो कब से हम कर रहे हैं ये काम, ठीक है। बस हम उसको सिंपल इसमें काट रहे हैं। अब जो चीज़ पहले कॉमन है वो हमने ले लेनी है, 5a²। अब नीचे वाली देखिए यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया, पीछे क्या बना a - 2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 6, तो पीछे क्या बचा a - 2, ठीक है। यहाँ पे 10a ऐसे आ गया। अब जो चीज़ करती है उसको काट दें, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। अब फिर अगेन कर रही है, तो यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा स्टेप करने हैं तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप करें, नहीं तो एक स्टेप नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 2 1 2 2 3 6, ठीक है। अब आपके पास इसको लिखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके इधर मजीद कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 स्टेप ज़्यादा कर रही हूँ तो एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप उधर भी कर सकते हैं, तो 3 इंटू a - 2 ओवर 3। अब देखिए मजीद ये फिर a - 2 कट गया, पीछे यहाँ पे देखें मैंने बोला था या तो आप इसको कट कर दे, एक से कट गया, नहीं तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये कि पावर्स को ऊपर ले जाए। यहाँ पे बेस सेम है ना, ये बेस होती है, ये वाली बेस होती है, और जो पावर होती है ये पावर होती है, ठीक है, ये पावर होती है, तो ये बेस है आपके पास। अब बेस दोनों की सेम है, जो ग्रेटर वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 1 इसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया a2 - 1, ये 3 इधर लिख दे साइड पे या इधर ही लिख ले, कोई मसला नहीं, ओवर 4, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल का आंसर आ गया 3a। 2 में से a1 निकाला तो 1 आ गया ओवर 4, तो ये आपके पास आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 है आपके पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज निकाल लेती हूँ। 10 टोटल क्वेश्चन है, हम देखते हैं आज कितने होते हैं। आई थिंक 4 तक तो कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई तक, बाकी डिवीजन वाले फिर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेती हूँ एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 है 24 LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई बाई 5L² माइनस 20M² ओवर 16MN, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले तो आपने इजीली देख लेना है कि क्या चीज़ें जो है वो इसमें कॉमन आ रही हैं। तो यहाँ 24 तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ नीचे वाले से देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो डेट बिकम L प्लस 2 इंटू 5 डेट बिकम 10 2M, तो ये तो आपका सिंपल होगा। अब यहाँ पे आप नोट करें, तो सॉरी मल्टीप्लाई आना है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो ये 5 डेट बिकम L² माइनस 4M² ओवर 16MN। अगर तो आप यहाँ पे कट करना चाह रहे हैं, देखें m कट हो रहा है, m कट हो गया, मैंने काट दिया। यहाँ पे आपके पास 5 कट हो रहा है, ये भी मैंने 5 काट दिया। अब ये 16 और 24 8 के टेबल पे जा रहे हैं, तो ये 2 आ गया इधर, और ये क्या आ गया 3, और चीज़ कट हो रही है, नहीं और नहीं कट हो रही। अब ये सिंपल फॉर्म में इसको लिख लें यहाँ पे 3L ओवर L प्लस 2M, ठीक है, इंटू
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, आप 4m स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2m होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लें फॉर्मूले को, एल स्क्वायर माइनस 2m होल स्क्वायर, ठीक है, 2 4 और m स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे क्या आ गया आपके पास 2m, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला जो आप स्टेप करें, यहाँ पे लिखें भी कि आपने स्टेप कौन सा किया है। तो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें एक बार प्लस आ जाता है, एक बार माइनस आ जाता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लें आप, बाकी चीज़ें तो सेम एज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक बार जमा में एक बार माइनस में, एल प्लस 2m, एल माइनस 2m ओवर 2m। अब जो चीज़ कट हो रही कट कर दे, ये दोनों कट हो रहे हैं, और कुछ भी कट नहीं हो रहा। तो जो कुछ भी नहीं कट हो रहा है वो फाइनल आपके पास आंसर होता है। तो 3l इंटू एल माइनस 2m मल्टीप्लाई करवा दिया ओवर 2m। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास LM है और MN है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब हम इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6, ठीक है। क्वेश्चन है अब इसके देखें, यहाँ पे तो आपको इजीली पता चल रहा है, इसके हमें जो है इसको फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिखना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो आपको पता है 2 को और 2 और -3 का पेयर जो है वो बनेगा -2 और -1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बनाने आती है, कैसे बनाते हैं, -2x माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे आपके पास बनेगा फैक्टर 4 का बनेगा, आपके पास आ जाएगा +4x माइनस एक्स। 4 में से 1 निकाला, 3x मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ ऊपर 2 में से 2 में ऐड किया 1 तो -3x बना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा ओवर, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही, 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जो है फैक्टर्स की फॉर्म में आप लिख लें, यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, डेट बिकम x प्लस 2, सॉरी x माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ से x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2x, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल, ओवर 3x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको x माइनस 2 1 टाइम राइट कर लिया, फिर x माइनस 1 लिख लिया, यहाँ नीचे x प्लस 4 1 टाइम राइट कर लिया या कॉमन ले लिया x माइनस 1, ठीक है, इंटू 2x x प्लस 4 3x प्लस 2। अब क्या चीज़ कट हो रही वो कट कर लें, एक तो ये कट हो रहा है, दूसरा x प्लस कट हो रहा है, बाकी जो है वो कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया, ये चीज़ पहले लिख लें 2x, फिर ये लिखें x माइनस 2 ओवर, पीछे ये बचा 3 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। इसमें देखें आपके पास फर्स्टली क्या बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने इसको ऐसे राइट कर दिया ओपन फॉर्म में, a होल स्केयर माइनस 2b होल स्केयर, ठीक है, ओवर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो डेट बिकम a प्लस 2b। यहाँ से अब देखें आप 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा a प्लस 5b। नीचे वाली के हमने फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 इंटू 2 डेट बिकम 10, और अगर हम माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो इस वे में आपके पास ये 2 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स आ गए, हमने इसके पेयर्स जो है इसको अब हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप a कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से आप क्या ले लेंगे, -2 भी कॉमन ले लेंगे। तो आप फैक्टर्स बना लेंगे जो आपको अच्छे से बनाने आते हैं। अब यहाँ से देखें फॉर्मूला ओपन कर लें, 1 टाइम पॉजिटिव है 1 टाइम नेगेटिव। तो ये देखें अब नीचे जो है वो ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गया, पीछे ये वाला वैसे ही आ गया नीचे, ठीक है। इसको जब हमने राइट किया इसकी पेयर्स की फॉर्म में, तो ये तो आपके पास इसके साथ कट हो गया, ये भी आपके पास इसके पास कट हो गया, ए के साथ कट हो गया, पीछे सिर्फ आपके पास 2 बचा, जो कि आंसर आ गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन है
आपके पास इस एक्सरसाइज का इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो चीज़ आप अप्लाई करें वो लिखें भी। यहाँ पे भी ए स्क्र, यहाँ पे अब ये एक वैल्यू है, वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 3 वैल्यूज़ इस पर कैसे लगेंगे, क्योंकि ये एक कंसीडर की जा रही है आपके पास। तो ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकेंड वैल्यू, तो इसको हम 1 टाइम नेगेटिव लिखेंगे, इसी तरह नीचे भी है 1 टाइम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ओपन कर लें। तो ये फर्स्ट वैल्यू ए प्लस बी, एक बार हमने इसको किस में लिख लिया, पॉजिटिव में, और दूसरी बार हमने इसको किस में लिख लिया, माइनस में लिख लिया, हो गया। अब नीचे भी इसी तरह करें, 1 टाइम पॉजिटिव फर्स्ट वैल्यू, फिर मिड में पॉजिटिव आ गया और फिर सेकंड वैल्यू, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू, फिर मिड में अब माइनस आ गया, फिर सेकंड वैल्यू। इसका ओपन कर लिया। अब इसमें भी हमने ओपन करना है, मिड में मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए है, वो लिख लिया। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम। यहाँ पे जब हमारे पास हम तो फर्स्ट वैल्यू लिखे, फिर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव हो तो अंदर वाले सिंबल सेम एज इट इज़ रहते हैं, तो मैंने लिख दिया बी माइनस सी। अब दूसरी बार हमने किस में लिखना है, माइनस में। अब यहाँ पे गौर करना है, फर्स्ट वैल्यू लिखी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस। अब जब माइनस आएगा तो अंदर वाली सिंबल्स क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज हो जाती हैं, यानी ये मल्टीप्लाई जब इसके साथ हो जाएगा तो ये माइनस बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस सी। तो अब मैंने यहाँ पे माइनस सी प्लस सी लिखना है, ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से इसके सिंबल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी कि इसको ऐसे ही नहीं लिख देना बी माइनस सी, ठीक है। माइनस है बाहर तो इसके सिंबल अंदर चेंज हो गए हैं। अब नीचे भी यही काम हो रहा है आपके पास। लिखें फर्स्ट वैल्यू ए प्लस सी, मिड में क्या आ गया, प्लस आ गया, और सेकंड वैल्यू सी आ गई। अब दोबारा से इसको लिखें माइनस के साथ, ए प्लस सी, मिड में क्या आ गया, माइनस, और जो है सिंगल वैल्यू तो वो वैसे ही आ जाएगी, फिर सिंबल चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम सी आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ये देखें आप अपने यहाँ पे कि आपके पास कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, तो उसको कैंसिल कर दें। अब आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये ए बी सी है और ये ए सी बी है, या फिर इसको आप सेकेंड लाइन में अरेंज करके लिख लें। तो एडिशन में जो है अगर जगह प्लेस इधर उधर हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेम है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों नहीं कट हो रहे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास ये सी प्लस में और ये सी माइनस में, ये कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। लिखें अब सेकंड स्टेप पे, ए प्लस बी माइनस सी ओवर ए प्लस सी माइनस बी इंटू, यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी ओवर, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ए प्लस 2c, ये क्या बच गया, सिर्फ एक ए बच गया। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, देखें यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी माइनस बी। इसको अरेंज करके अगर यहाँ पे लिख लें, जैसे ये ऊपर है ना, मैंने नीचे देखा ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। इसकी जगह पे चले मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसको आप अरेंज करके लिख दें नीचे की तरह। पहले ए प्लस सी लिख लें, ए प्लस सी, फिर क्या लिख दें, माइनस बी। लिख सकती हूँ ना मैं इसको, क्योंकि मैंने इसके साथ कट करना था सेम करने के लिए। अब दोनों सेम हो गए हैं, तो वैसे भी आप कट कर सकते थे, मैंने समझाने के लिए कर लिया, तो ये कट हो गया। पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास अब कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी ओवर, ए को पहले लिख लें सिंगल वैल्यू को, फिर लिख लें ए प्लस 2c। अब ये देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, यानी अगर हमारे पास दो चीज़ें सेम हो हम उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो मिलके क्या बन जाएगा, 2। दोनों 2 टाइम्स आ रहे हैं तो ये 2 हो गया, मैंने ऐड करके लिख लिया ओवर ए प्लस ए इंटू ए प्लस 2c। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में, कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने है ना यहाँ पे एक मेथड तो ठीक किया है, सिर्फ एक चीज़ कि अगर मैं जहाँ पे मैंने एम से कट किया था ना, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, एन बचता है, तो मैंने जो है वो एम ही लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास एन आना है, मैंने गलती से एम लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि एम तो हमने कट कर दिया है तो एन आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।